गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का बेसिक करेंगे। इससे पहले हमने 12.1 के बेसिक भी पढ़ लिया है और 12.1 को कंप्लीट भी कर लिया है। तो आज हम 12.2 का बेसिक समझेंगे पहले, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखें आप लोग, सबसे पहले हमारा जो बेसिक है वो है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले त्रिज्यखंड की बात करेंगे। तो त्रिज्यखंड में क्या है, ये एक वृत्त है और इस वृत्त में जो ये हमारी त्रिज्याएं होती हैं, ये त्रिज्याएं हमारी हैं और ये हमारी एक चाप होती है। तो त्रिज्याओं और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है हमारा, इसको हम कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? ये चाप है हमारी और ये हमारी त्रिज्याएं हैं, इनका जो क्षेत्र होता है इसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। अब बात आती है कि ये तो त्रिज्यखंड होता है, ये चाप होती है, ये त्रिज्याएं होती है, इनसे जो बड़ा हमारा क्षेत्र होता है वो त्रिज्यखंड होता है। त्रिज्याओं और चाप के बीच का क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। अब बात आती है कि जो ये हमारा है ये क्या चीज है, तो ये भी त्रिज्यखंड है, ये भी क्या है? त्रिज्यखंड है। अब बात आती है कि इसको जो ये होता है हमारा, ये होता है हमारा लघु त्रिज्यखंड। क्या होता है? लघु त्रिज्यखंड। और जो ये होता है हमारा इसमें ये वाला, ये भी क्या है? ये भी चाप है और ये भी इसकी त्रिज्याएं हैं। तो ये चाप और त्रिज्याएं हैं जो इनके बीच में जो क्षेत्र है ये भी त्रिज्यखंड होता है। लेकिन ये कौन सा त्रिज्यखंड होता है? ये होता है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या होता है? दीर्घ त्रिज्यखंड। अब बात आती है कि जब भी हम फाइंड करते हैं, हमसे लघु त्रिज्यखंड भी पूछ लिया जाता है, दीर्घ त्रिज्यखंड भी पूछ लिया जाता है। यदि हमसे लघु त्रिज्यखंड पूछा है तो हमसे पूछा है ये वाला, ये क्षेत्र है जो चाप और त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र है, जो लघु त्रिज्यखंड है। इसको निकालने के लिए हमें क्या देगा हो, एक तो त्रिज्या की लंबाई दी होगी हमारे क्वेश्चन में, और एक हमारे लिए थीटा दिया होगा, ये एंगल, ये कोण। अब हो सकता है ये 30 डिग्री हो सकता है 40 डिग्री हो सकता है 50 डिग्री हो सकता है 60 डिग्री हो, दिया होगा हमारे क्वेश्चन में। बाकी जो ये क्वेश्चन बच गया हमारा, ये जो ये हमारा एरिया है यहां से यहां तक का, हमें पता है यहाँ केंद्र पे जो कोण बढ़ता है वो बढ़ता है कितने का? 360 डिग्री का। ठीक है, हमें पता है जो केंद्र वो है इसके चारों ओर बड़ा कोण कितने का होता है? 360 डिग्री का। अब बात आती है यहां अगर ये कोण दिया हमें और हमसे अगर यदि ये त्रिज्यखंड पूछा हमसे लघु त्रिज्यखंड, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बटे 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ये वाला लगाएंगे। अब इस थीटा की जगह हम वो थीटा देंगे यहां जो थीटा हमारे लिए दिया होगा, जो कोण दिया होगा। बात आती है इसकी, अगर हमसे दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा है तो हम थीटा ये लेंगे। अब बात आती है कि ये थीटा कैसे लेंगे? अब हमें पता है कंप्लीट कितने का है? 360 का। 360 का जो हमें ये दिया है इतना इसमें से माइनस कर देंगे इस थीटा को, जो बचेगा हमारा ये आ जाएगा। सपोज हमारे लिए 30 डिग्री दिया है, कितना? 30 डिग्री, तो हम 360 में से 30 डिग्री को माइनस करेंगे तो 330 बचेगा। तो 330 डिग्री का थीटा यहां लगाकर हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जबकि इसमें जो त्रिज्याएं हैं उनकी देखो, लघु त्रिज्यखंड है उसके लिए भी त्रिज्या वही है, और जो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है उसके लिए भी त्रिज्या वही है। तो ये बात हो गई हमारी त्रिज्यखंड की। तो त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है कि ये फॉर्मूला आया कहां से? तो इससे पहले आप लोगों को मैं समझा चुका हूं किसके बारे में, जो 12.1 है उसके बारे में पढ़ा चुका हूं आपको, कि जो हमारे ये वृत्त होता है, ये जो वृत्त होता है, जो ये वृत्त के ऊपर ये सर्कल है हमारा, इसको हम परिधि के नाम से पुकारते हैं। किससे? परिधि के। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इस परिधि
परिधि को जब हम मापते हैं तो ये परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। पाई के बारे में बता चुका हूं आप लोगों को मैं। अच्छा, ये इसकी जो लंबाई है इस पूरे सर्कल की जो लंबाई है 2 पाई आर है। ये भी बता चुका हूं 2 पाई आर कहां से आया है। तो 2 पाई आर कहां से आया है? क्योंकि जो पाई की वैल्यू बताई थी आप लोगों को मैंने कि 22/7 होती है, और अगर हम पॉइंटों में देखें तो ये 3.14 होती है। एग्जैक्ट नहीं होती, आगे भी आती रहती है, लेकिन हम मानते हैं कि 3.14 होती है। ठीक है। अच्छा, 3.14 क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है कि यूनान जो भाषा है उसको बताया गया, पाई जो वर्ड दिया गया है कि जो ये हमारा यहां व्यास होता है इस सर्कल का, जो एक सर्कल बनी है ये व्यास के 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा है, ये बताया था आप लोगों को। अगर हम 3 टाइम्स, जो ये व्यास है 3 टाइम्स, मैंने बताया था आप लोगों को कि एक खेल दिखाने वाला आपने देखा होगा, उसके पास एक सर्कल का सा एक तार होता है और वो भी एक वृत्ताकार का होता है। यदि मैं उस तार को काट दूं तो उसको मैं तिरछा कर माप सकता हूं इंच टेप से, और उसको पता लगा सकता हूं भाई ये कितने का है। ये 70 सेंटीमीटर का है, 50 सेंटीमीटर का है या 100 सेंटीमीटर का, जितना भी है, तो उससे मैं उसको मेजर करके ये बता सकता हूं कि इसका जो परिमाप है ये है। परिमाप और परिधि एक ही चीज होती है। तो इसका यदि मैं इसकी लंबाई निकालना चाहूं, इसकी परिधि निकालना चाहूं, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं और फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो अब बात कर रहे थे हम त्रिज्यखंड की। तो इसमें क्या है, ये हमें पता है कि पूरा जो वृत्त होता है इसका जो क्षेत्रफल है हमने पढ़ लिया आर में, वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है कि इसमें थीटा बटे 360 क्यों आ रहा है। ये आप लोगों को पता है कि जो ये पूरा वृत्त होता है, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का होता है। कब होता है? जब होता है जब इस पूरे, जो ये पूरा, अगर मैं देखूं कि यहां पे जो एंगल बन रहा है इस वृत्त का, वो कितने का बनता है? 360 का। इसका मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ये होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो 360 डिग्री पर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यदि मैं ये कहूं कि 1 डिग्री पर कितना होगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री, यही होगा। अब यदि हमसे पूछ लिया भाई आप 20 डिग्री का बताएं, या यदि हमारा कोण जो थीटा हो, क्या हो? थीटा डिग्री है, तो थीटा डिग्री है, तो तब क्या होगा हमारा? तो थीटा होगा जब हमारा जो है क्या होगा? थीटा, ये लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 360 और गुणा में थीटा, ये हो जाएगा। अब बात आती है इसमें कि इसको देखो हमारी बुक्स में कैसे दिया, इस तरह दिया, चाहे तो आप उसमें इस तरह लिख दे, चाहे आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अरे बात तो ये कि भाई चाहे आप इस तरह लिख सकते हो, चाहे इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे लिए जो किताब में दिया आप लोगों को इस तरह का दिया है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो हम इस तरह इसको मेजर कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लगाएं तब भी यही अप्लाई हो रहा, अगर इसको लगा दें तो भी यही अप्लाई हो रहा। तो ये तो हम पता लगा लिया कि जब 360 डिग्री का कोण होता है, तो हम वृत्त का पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। और जो हमसे त्रिज्यखंड के बारे में पूछ लिया कि भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, तो हम इस फॉर्मूले में लगाते हैं थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। इसमें हम 360 डिग्री का नहीं निकालते, इसमें हमें निकालना होता 360 डिग्री से कम का एंगल होता है हमारा, जब निकालना होता है, और जिसको हम त्रिज्यखंड के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, जैसे ये है। तो ये तो हुई त्रिज्यखंड की बात। अब बात करेंगे हम वृत्तखंड की बात। किसकी? अगर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कैसे इसको मेजर करेंगे? तो देखें आप लोग, तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो देखिए आप लोग, अगर हमसे पूछ लिया हो कि भाई आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है।
ये एक वृत्त है, ठीक है, और ये जो होती है आप लोगों ने पहले पढ़ना है, ये क्या चीज है, ये जीवा होती है। क्या होती है? जीवा। इसको जीवा के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से? जीवा के नाम से, ठीक है। और जो ये होती है, ये क्या चीज होती है हमारी? ये हमारी चाप होती है। तो ये जो चाप है, अगर आप लोग देख रहे हो तो ये हमारी लघु चाप है, एक छोटी चाप, और यहां से यहां तक देख रहे हो तो ये कौन सी? ये दीर्घ चाप, बड़ी चाप, ठीक है। तो ये जो जीवा है, ये और ये जो चाप है, इसके जो बीच का क्षेत्र है, इसको हम किसके नाम से पुकारते हैं? वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कहता है इसको? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बात आती है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं। तो आप लोगों को पता है ये केंद्र होता है हमारा यहाँ पर, ठीक है, और ये केंद्र के लिए जो हमारी रेडियस होती है, त्रिज्या, वो समान होती है वृत्त के लिए। भाई एक वृत्तखंड के लिए त्रिज्या वही होगी और एक दशखंड के लिए वही होगी, ठीक है। और यदि हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो उसके लिए भी त्रिज्या वही होगी। तो हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमारे लिए क्या, हमें पता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो ये तो वही है जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था। इसमें से यदि हम माइनस कर दें 1/2 इनटू आर स्क्वायर sin थीटा, क्या लिखा मैंने? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा। ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो वृत्तखंड का कैसे निकालते हैं हम? कि हमारे लिए देखो, एक तो आर है जो ये हमारे लिए दी होगी रेडियस, जिसको रेडियस कहते हैं, ठीक है, और यहां हमारे लिए थीटा दिया होगा। अब बात आती है, ये तो हमारा जो अगर देख रहे हो आप, ये त्रिज्याएं हैं और ये हमारी क्या है? जीवा। और ये हमारा क्या है? ये हमारी चाप है। तो इसमें हमें एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहां पर जो हमें दिख रहा है ये एरिया जो ये वाला, इसको हम किस नाम से पुकारते हैं? वृत्तखंड के नाम से। इसको कैसे निकालेंगे? यदि हम इस पूरे का निकाल लें, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें यहां से और यहां तक, और उसमें से यदि हम इस ट्रायंगल का ये एरिया घटा दें तो हमें क्या निकल जाएगा? ये तो बचेगा। अगर इस पूरे में से यहां से और इस पूरे में से हम किसको निकाल देते हैं? इस त्रिभुज को निकाल देते हैं, तो हमें क्या बचेगा? हमें ये वाला बचेगा, ठीक है। इसको वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। अब निकालना कैसा होगा? ये त्रिज्या होगी हमारे लिए और ये क्या होगा हमारे लिए? थीटा। अच्छा, बात होती है भाई, इसके बाद हम ये देख रहे हैं इस त्रिभुज के वृत्त के अंदर कि ये जो एरिया हमारा ये भी एक चाप है और ये त्रिज्या है, और ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है? अगर आप लोग देखो तो यहां से यहां तक ये जीवा है, क्या है? जीवा। और ये जो क्षेत्र है हमारी चाप, ये भी चाप है और ये जीवा है। इसका मतलब है कि ये जो एरिया हमारा देखो ये वाला एरिया, तो ये भी एक वृत्तखंड बन रहा है। लेकिन ये कैसे वृत्तखंड है? ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो जैसे हमारा लघु त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड था, उसी प्रकार हमारा लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। लेकिन इसमें फर्क क्या होता है? फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं होता, फॉर्मूला दोनों के लिए यही एक नहीं होता है। लेकिन फर्क क्या होता है? थीटा चेंज हो जाता है। इसमें जो थीटा है वो ये आएगा, ये वाला थीटा किसमें? दीर्घ में। और हमारा जो लघु होगा उसमें ये होगा, ये वाला, ठीक है। अब लघु के लिए सपोज हमारे लिए यहां 60 डिग्री दे दिया, किसके लिए? लघु के लिए। अब 60 डिग्री लगाएंगे हम, अगर हमें ये चाहिए तो ये वाला लघु त्रिज्यखंड, वो लघु वृत्तखंड। और यदि हमें ये वाला चाहिए पूरा, ये जो हमारा क्या है? दीर्घ वृत्तखंड, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? हम 360 में 60 घटा देंगे, 300 आ जाएगा थीटा पर। तो हम थीटा की जगह इस फॉर्मूले में क्या लगा देंगे? 300 लगा देंगे, तो हमें एक दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सारा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक चीज और है इस क्वेश्चन में हमारे, वो ये है कि यदि हमारे लिए चाप निकालनी है, हमसे ये चाप की लंबाई पूछ ली यहां से यहां तक, ठीक है। जैसे सपोज हमसे ये पूछ लिया कि आप देखो, हमने त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो समझ लिया कि इसका बेसिक क्या है, क्या फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब हम ये समझने जा रहे हैं इसमें कि अगर हमें इसकी चाप की लंबाई को मेजर करना, ढूंढना है, तो हम कैसे निकालेंगे उसको? क्या फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है। जैसे ये हमारा वृत्त है, क्या है? वृत्त
अब इस वृत्त में अगर ये 30 खंड हमारे और हमसे ये इस चाप की लंबाई पूछी, ये जो चाप है कैसी, ये लघु चाप, तो चाप की जो लंबाई का फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ये फॉर्मूला इसमें यूज होता है किसके लिए? चाप की लंबाई के लिए। ठीक है, यदि हमसे लघु चाप की बोल रहा है यहाँ, तो थीटा यहाँ वाला आएगा जो हमने दिया होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री। और यदि हमसे दीर्घ का पूछ लिया, तो दीर्घ का पूछ लिया तो हमारा जो एंगल आएगा वो ये आएगा। अब हो सकता है अगर ये 30 दिया तो कितना बच जाएगा हमारा 330, तो 330 लगा देंगे, थीटा का चाप की लंबाई निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, क्योंकि हमें तो ये पता है कि पूरे वृत्त की चाप की लंबाई क्या होती है 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। और जो ये एंगल आ रहा है, ये एंगल डिपेंड किस पे करेगा? जितना हमने दिया होगा, जितनी चाप की लंबाई हमसे पूछी जाएगी। अगर पूरे वृत्त की लंबाई पूछे तो एंगल की जरूरत ही नहीं है हमें। इसका मतलब हमें पता है कि ये हमसे 360 डिग्री पूछ रहा है। अगर 300 पूरे वृत्त की पूछ रहा है, देखो उसको लिखते नहीं है, उसको लिखते नहीं है, क्योंकि 300 पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया पूरे वृत्त की जो ये है हमारी, ये चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो हमें पता है एंगल कितना 360, तो 360 बटे 360 गुणा में 2 पाई आर। 360 करने के बाद ये आएगा 2 पाई आर, है नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखा नहीं जाता पूरे वृत्त के लिए, जब पूछा जाता हमसे, जब पूरे वृत्त की ये चाप पूछी जाती है हमसे, ये चाप पूछी जाती है, तो हम क्या करते हैं 2 पाई आर लगा देते हैं। और यदि हमसे ये पूछे लघु, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ थीटा। हमारे लिए जो थीटा वो दिया होगा, उसको थीटा की वैल्यू को यहाँ रख देंगे हम। बाय चांस हमारे लिए 60 डिग्री दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इस फॉर्मूले में थीटा की 60 लगा देंगे यहाँ। भाई थीटा की 60 आ गया, अपॉन में 360 इनटू 2 पाई आर। ठीक है, और ये हमारा यहाँ से काट देंगे इसको इस तरह। ठीक है, और इनकी वैल्यू दी हमारे लिए, जो पाई की वैल्यू हमें पता है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 22/7। और आर हमारे लिए जैसे एग्जांपल तौर पर 7 दिए, 7 से इसको काट देंगे, तो 22 आ गया, 22 की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम कर देंगे आसानी से इसको, अगर हमसे चाप की लंबाई पूछिए। तो आप लोगों को ये बेसिक समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो शायद मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूं मैं।